अगर आप चाहें तो हम मोरो के बारे में अल्पर से पूछ सकते हैं। यकीनन वो कहीं अंडरग्राउंड हो गया होगा। वो जहां कहीं भी छुपा हो, उसे मारे बगैर सुकून से नहीं बैठूंगा। वो अंडरग्राउंड नहीं है, जख्मी है। जरूर कहीं ट्रीटमेंट ले रहा होगा। क्या तुबाल जानता होगा वो कहां है? देख लेंगे। पुरमोज और न्यूज़र ठीक है। शुक्र खुदा का। अरहान वो क्रिटिकल कंडीशन में है। Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. मेरी वजह से और कितनी जाने जाया हो और कितने लोगों को मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ेगी। हाँ, अब सिर्फ मैं अपनी मौत का मुंतजिर हूं। बहुत हो गया। Tel tel etmiş açar gider yâre karşı. Ah! ओह एल्विन, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। ये इंजेक्शन किस लिए? सुकून के लिए है। अल्लाह तुमसे राजी हो, मुझे तो तुम्हें देखकर ही सुकून आ जाता है। इसकी जरूरत नहीं है जरूरत उस बीमारी को रोकने का जिसका आप सामना कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं ये तुम्हारी ड्यूटी है। तुम जहर का इंजेक्शन भी लगा दो तो कोई मसला नहीं। गेट वेल सून। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? क्या करते हैं? वो नहीं है अब। नहीं है तो फिर ये रिंग क्यों पहनी है तुमने? शादी के बाद हस्बैंड को खो दिया मैंने। अफसोस हुआ, अल्लाह मगफिरत फरमाए। क्या हुआ था उसे? एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में जान बहक हुए। उसके बाद इस रिंग को अपने आप से अलग नहीं कर पाई। तुम ठीक कह रही हो, मगर आदमी ऐसे नहीं होते, वो बहुत जल्द भूल जाते हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। हलील इब्राहिम साहब, अभी मैंने टीवी पर एक खबर देखी। आपके कुछ दोस्त किसी हादसे में जख्मी हो गए हैं। कौन? आप पुरसकून रहे, ऐसी कोई परेशानी की जान पोलाद को क्या? उठे मत आप जान प्लीज। पोलाद अलमदार बिल्कुल ठीक हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स हो जाए, देखिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उठिए मत, लेटे रहिए प्लीज। शाबाश।
आराम से। ठीक है, मैं भी चल रही हूँ। तुम्हें साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रास्ते में रहूंगा। मैं बाती हिकमत को कॉल करके बुलाओ, तुंजाई की हेल्प करने के लिए, और वेट नहीं करना चाहिए। जी करता हूं। भाई वो राल का क्या करना है? तुम जानते हो कि क्या करना है, मगर ध्यान से, तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं देखना चाहता मैं। ठीक है भाई। अब्दुल भाई, तुमसे ज्यादा कोई कीमती नहीं है। तुम्हें जरा सा भी खतरा महसूस हो तो फौरन गोली मार देना। जी भाई। तुंजाय साहब, अब आपके जिम्मे है सब। आप बेफिक्र रहें। क्या जफर का पता चल गया? कहाँ है वो? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। कोई है जो मुझे और मेरे अखबार को निशाना बना रहा है। क्या आपने पुलिस को इससे आगाह किया? जी हां, मैंने इस चीज से उन्हें आगाह कर दिया है। मुझे जो धमकियां दी गई थी मैंने वो भी बता दी। किस किस्म की धमकियां? रोजाना फोन पर और ईमेल्स पर दर्जनों धमकियां मिलती हैं। कोई एड्रेस या नंबर? कोई नहीं, वो पब्लिक बूथ से कॉल करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है जो ये सब कर रहा है। क्या आपके खानदान को इससे कोई खतरा है? बज़ाहिर तो ऐसा कोई खतरा नहीं है अभी, लेकिन मेरे बीवी बच्चे इससे बहुत परेशान हैं। वो बाहर आने जाने से भी डरते हैं। उन्हें कहीं परेशानी और डरने की जरूरत नहीं। अपनी जिंदगी पहले की तरह हंसी खुशी गुजारें। ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं होता। मगर सर, मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपका तहफ्फुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सब कुछ तैयार है? जी भाई। चलो जल्दी करो, जल्दी, आराम से। यहां लेटा दो। क्या इस डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। रश कम कर दे यहां से। तुम बाहर जाकर खड़े हो, किसी को अंदर आने मत देना। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।
मोरो मोरो मोरो। सिर्फ बाहर से टांके लगाने पर खून नहीं रुकने वाला इसका, बल्कि इसके अंदर वेन्स को भी टांके लगाने पड़ेंगे। जितना खून बह रहा है ये शॉक में भी जा सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलने वाला। चुप करो, ऑपरेशन थिएटर चाहिए अब तुम्हें? एनेस्थीसिया चाहिए अभी अभी। चलो मेरे साथ। मैं माती, अगर वो कुछ बगैर बोले ही मर गया तो कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल अच्छा नहीं होगा भाई। तुम्हारे हवाले। देखो इधर, चाहे तुम्हारा नाम तोपाल हो या कुछ और, लेकिन ये जान लो मेरा नाम मेमाती है। जो था सब कुछ बता दिया था, और कुछ नहीं है मेरे पास बताने को। वो अल्लाह तलमदार तुमसे कुछ पूछना चाहता है। अगर वो जो पूछना चाहते हैं उन्हें नहीं पता चला तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। अब तुम पर है कि तुम्हें कुछ बताना है या नहीं। मोरो को गोली लगी थी। ट्रीटमेंट के लिए कहां गया होगा वो? क्या गोली लगी उसे? मुंह बंद रखो, सिर्फ जवाब दो। क्या मैं अपना सवाल दोबारा दोहराऊं? पता नहीं, कोई मखसूस जगह नहीं है जहां वो चाहते हो। जब भी इस किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए होता है उसके लिए उनकी मखसूस टीम है, वहीं गए होंगे। डॉक्टर के अलावा एक एनेस्थीसियस्ट भी है। अपनी आंखें खुली रखना। दूसरे डॉक्टर को लेने जा रहा हूं। कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर लेना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं ख्याल रखना। ठीक है भाई। एक उस जगह पर और एक वहां पर नजरें जमा के चलता हूं।
बचा लो मुझे, बचा लो। बेटी, सर, इनको भी आराम की जरूरत है। सलजूक, तुम ठीक तो हो? अच्छा महसूस नहीं कर रहा मैं। सलजुक साहब, आप ठीक तो हैं? ठीक नहीं हूँ। सलजूक, मैं जानती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा मैं। क्या आपका ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हूँ? इसकी जरूरत नहीं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया है शायद। बेहतर होगा आप ट्रीटमेंट करवा लें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे अभी। हर मजहब यही चाहता है कि एक ही खुदा की इबादत करें। इसलिए हम सब आपस में भाई हैं, क्योंकि हम सब एक ही खुदा के मानने वाले हैं। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। इनसे मिले, ये है मेरे दोस्त गुरहान और एरन। आइए। खुशामदीद मेरे भाइयों। शुक्रिया आपका। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, गम खुशी में साथ रहें। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि पूरी इंसानियत में भाईचारा और मोहब्बत को फैलाएं। मजहब का मकसद अमन सलामती फैलाना है, लेकिन कुछ मजहब ऐसे हैं जो जंग का हुक्म देती है, और इस मकसद के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। कौन से मजहब? ये बताना जरूरी नहीं। क्या हर मजहब में अपनी जंगी दिफात नहीं है? बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मुकद्दस बाइबल कहती है कि अपनी हिफाजत और दिफा के लिए भी हिकमत अमली से काम लो। लेकिन कुछ मज़ाहिब
ये समझते हैं कि जंग करना उनके लिए इबादत है। क्या तुम इस्लाम के बारे में बात कर रहे हो? मैं किसी भी मजहबी अरकान के तर्ज अमल के बारे में बात नहीं कर रहा। हमारी किताब में सिर्फ और सिर्फ सलामती फैलाने की बात है और उसमें हर तरह के लोगों को अमन से रहने का हुक्म दिया गया है। इसकी बातों से लगता है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। आराम से एरन, आराम से। आपने मुझे बुलाया जी साहिबा? मुझे आपसे बात करनी है, अगर आपके पास वक्त है तो। हाँ, क्यों नहीं। कैसी हैं? ठीक हैं आप? ठीक नहीं हूं। मुश्किल वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? जब बाबा कमाल को हर चीज का बॉस बना देंगे तब ठीक होगा। ये मुबालगा आराई से ज्यादा कुछ नहीं। बुलूद, आप मेरे बाबा को नहीं जानते। मैं नहीं जानता। इंजी साहिबा, जब आप गोद में खेला करती थी, मैं उस वक्त से आपके बाबा के साथ काम कर रहा हूं। हर अच्छा बुरा काम किया। बुलूद, क्या मैंने पहले आपसे कभी कुछ मांगा है? हाँ, ऐसी कोई खास चीज तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन वो आपके फर्स्ट बॉयफ्रेंड वाली बात आज तक मुझे याद है। क्या आपने उन्हें बताया था? बताया था। मैं आपके बाबा से कुछ नहीं छुपाता। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। आप अपने बाबा को नहीं जानती इंजी साहिबा। बाबा बहुत बदल गए हैं। मुझे लगा था वो कमाल को हर चीज से निकाल कर खत्म कर देंगे, लेकिन मैं आज भी कमाल के साथ रह रही हूं और मुझे मजबूर किया जा रहा है मां बनने के लिए। ऐसा मत सोचिए। एक मशवरा है, अगर आप माने तो। कमाल को आप इग्नोर करते हैं। उसके बच्चे को पैदा नहीं कर रही हैं आप, बल्कि ये दाऊद तातारोलो का नवासा पैदा कर रही हैं। मैं ये कर लूंगी। जैसे ही कमाल मर जाएगा खुशी से कर लूंगी। बताइए, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? खत्म कर दो कमाल को। माय डियर, क्या तुम्हें मालूम भी है हुआ क्या है? वो माफिया पुलात जो आहू का हमदर्द बना फिरता है, उसकी वजह से उसे गोली लग गई। मेमाती का क्या हुआ? वो कौन है माय डियर? वो मेरा माय डियर है फवाद साहब। आ जाओ। आइए खातून। मेरा नाम नेवल है। जानता हूं, बैठिए। सुना है कुछ लोग प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। किस बारे में कर रहे हैं? मजहब के बारे में। मुझे लगता है किसी भी इंसान को अपने मजहब को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें लोगों में इंतशार फैलने से रोकना है। हम नहीं चाहते कि लोग ये सोचें कि हम लोग उन्हें उनके मजहब से भटका रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल हो रहा है। किसी इराकी आदमी ने ये शिकायत की है, मुझे ये मालूम हुआ है, और मैं चाहता हूं तुम इससे जल्द से जल्द निपटो। वैसे शिकायत किसने की है? क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? ये रहा नाम।
सुनो, ये बहुत हसास मामला है, लोगों तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर लोगों को ये पता चल गया तो हम उन पर काबू नहीं पा सकेंगे, खास तौर पर जब अपने मुल्क की बात आती है तो सब कुछ करना पड़ता है। रुको रुको, आ रहा हूं। तैयार हो जाओ, हमें जाना है। क्या मतलब है जाना है? माफी चाहता हूं डॉक्टर, हमें कहीं जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ? दरवाजे पर कौन है? वक्त बहुत कम है, जल्दी तैयार हो जाओ। इस सब के लिए माफी चाहता हूं मैं। तुंजाए सर, चाय कॉफी कुछ लेकर आऊं आपके लिए? नहीं हुस्नू, बहुत शुक्रिया। क्या सूरत हाल है? एहरान की सर्जरी हो रही है, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। पोलाद कहाँ है? बाहर गए हैं, लेकिन हम राब्ते में हैं। सर्जरी में इतना वक्त क्यों लग रहा है? हालत ठीक नहीं है उसकी, बस दुआ करो अपने दोस्त के लिए। या अल्लाह रहम। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ, मगर मुझे लगता है शायद मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। क्या मेरे बेटे को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा? इस तरह मत सोचो तुम। दुआएं जरूर कबूल होती हैं, खासकर जो अपनों के लिए दिल से की जाए। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, सब बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन। दुआ के अलावा हम उसके लिए और कर भी क्या सकते हैं? आपको तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है, बस मैं ही हूँ जो अपने बेटे की फिक्र में घुली जा रही हूँ। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे भेजने वाला अल्लाह ही है। हमारे लिए ये वक्त अच्छा है कि हमारे पास अली है। हम बाहर नहीं जा सकते, हमें कैसे मालूम हो कि वो किस हाल में है? हम ऐसा करते हैं, अली को टीका लगाने के बहाने अस्पताल ले जाते हैं, इस तरह से उसकी खैरियत मिल जाएगी। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान।
दुल्हई, तुम यहां कैसे आए? कौन जानता था कि तुम यहाँ हो जफर? जैम ने तुम्हारी मुखबरी की। बुरहान ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। नहीं हो सकता। जैम हरगिज मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वक्त नहीं, हमें निकलना होगा। कहाँ? मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। तुम कहीं जाकर छुप जाओ जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। अंडरग्राउंड रहना, ऐसे रहना जैसे तुम मर गए हो, वरना तुम्हारी वजह से मैं भी मुश्किल में आ जाऊंगा। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अपनी चीजें लेकर आता हूं। जल्दी करो। यहीं पर है। मैं माते